समाज की एक गलती और दो मासूम जिंदगियां खत्म। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी को पूरा जरूर पढ़े, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। राजस्थान की सूखी हवाओं के बीच बसे दो छोटे छोटे गांव, जहां आज भी रिश्ते दिल से बनते हैं और फैसले अक्सर समाज के डर से ले जाते हैं। इन्हीं दो गांवों में रहते थे आरव और कव्या। दोनों एक ही समाज के, पर अलग अलग गांव के। लेकिन किस्मत ने जैसे पहले ही तय कर रखा था कि एक दिन इनके रास्ते मिलेंगे। एक दिन दोनों परिवारों के बुजुर्ग बैठे, बातें हुई, विचार मिले और फैसला हो गया, हम अपने बच्चों की सगाई कर देते हैं। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। कव्या की मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा। वहीं आरव के घर में भी मिठाई बनती। शाम को दोनों की पहली बार फोन पर बात करवाई गई। कव्या के हाथ कांप रहे थे, आरव की धड़कनें तेज थीं। हेलो हेलो। कुछ पल के लिए दोनों चुप। फिर आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक हो? कव्या हल्की सी मुस्कुराई, हाँ, और आप? बस उसी दिन से एक नई कहानी शुरू हो गई। अब हर दिन एक नया इंतजार लेकर आता। सुबह का पहला मैसेज, गुड मॉर्निंग। दिन में, खाना खा लिया? और रात को, सो मत जाना, बात करनी है। धीरे धीरे बातें घंटों में बदल गई। कव्या अब हर बात आरव से शेयर करती, घर की बातें, अपने सपने, अपनी छोटी छोटी खुशियां। और आरव हर बार उसे सुनकर कहता, तू बस ऐसे ही हंसती रहना, तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। एक रात कव्या ने धीरे से पूछा, आरव, हमारी शादी के बाद तू मुझे कहाँ घुमाने ले जाएगा? आरव हंसते हुए बोला, जहाँ तू कहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुझे अपने दिल में रखूंगा, हमेशा के लिए। कव्या शर्मा गई, और अगर मैं कभी रूठ गई तो मैं तुझे मनाऊंगा, जब तक तू हंस ना दे। उस रात दोनों ने एक साथ पूरी जिंदगी के सपने देख लिए। लेकिन खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई। गांव के कुछ लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्होंने धीरे धीरे कव्या के परिवार के कान भरने शुरू किए। लड़का ठीक नहीं है, वो गलत नशा करता है, उसका किसी और से भी चक्कर है। पहले तो परिवार ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार वही बातें सुनकर उनके मन में शक घर करने लगा। एक दिन अचानक कव्या के पिताजी ने गुस्से में कहा, हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। कव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, ऐसा मत करो, वो ऐसा नहीं है, आप एक बार उनसे बात तो करो। लेकिन समाज का डर, लोगों की बातें, सब कुछ कव्या की सच्चाई से भारी पड़ गया। सगाई तोड़ दी गई। जब आरव को ये खबर मिली, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके हाथ में फोन था और आंखों में आंसू। उसने तुरंत कव्या को कॉल किया। कव्या, ये सब क्या है? कव्या रोते हुए बोली, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। तो क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? नहीं, हमारा प्यार बहुत मजबूत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उस दिन दोनों सिर्फ रोते रहे। अब सब कुछ बदल चुका था। फोन कॉल कम हो गए, मैसेज भी कम हो गए, लेकिन दिल आज भी एक दूसरे के लिए ही धड़कता था। कुछ समय बाद कव्या के घर वालों ने उसकी दूसरी जगह सगाई कर दी। घर में फिर से शहनाई की बातें होने लगी, लेकिन इस बार कव्या की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ आंसू थे। वो हर रात चुपके से रोती, आरव की फोटो देखती, उसकी आवाज याद करती। शादी से कुछ दिन पहले आरव ने आखिरी बार कव्या को कॉल किया। आवाज बहुत धीमी थी। कव्या, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तू सच में मुझे छोड़कर जा रही है? कव्या रोते हुए बोली, मैं दिल से आज भी तेरी हूँ, लेकिन किस्मत ने हमें अलग कर दिया। कुछ पल की खामोशी, फिर आरव ने कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कव्या चिल्लाई, ऐसा मत बोल प्लीज। लेकिन फोन कट चुका था। उस रात आरव अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों में सिर्फ कव्या थी, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि उसने गलत रास्ता चुन लिया। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। एक खबर आग की तरह फैल गई, आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये खबर कव्या तक पहुंची, वो जोर से चिल्लाई, नहीं, उसकी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। वो बार बार खुद से कह रही थी, मैंने उसे खो दिया, हमेशा के लिए। जब सच्चाई सामने आई कि वो सब झूठ था, तो दोनों परिवार टूट गए। माँ बाप रोते रहे, काश हमने एक बार अपने बच्चों की बात सुन ली होती। गांव वाले भी शर्मिंदा थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। इस कहानी का संदेश, प्यार को समझो, अफवाहों को नहीं। फैसले लेने से पहले सच्चाई जरूर जानो, और सबसे जरूरी, जिंदगी बहुत कीमती है, किसी भी दर्द के कारण इसे खत्म करना कभी सही नहीं होता।